एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सर्व व्लॉग एंड चैनल पर। आपने एक गीत सुना होगा, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। आजकल कुछ ऐसा ही माहौल है जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, आप सभी के लिए। लगातार कई स्टेट की वैकेंसी आ रही है, कुछ आ चुकी हैं, कुछ का प्री हो चुका है। जैसे आप लोगों ने यूपी जुडिशरी का प्री दे चुका होगा, अभी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, रिजल्ट का इंतज़ार है। इसी बीच बिहार में 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 की घोषणा हो चुकी है, 155 सीट वहां आ चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और अभी उत्तराखंड जे का भी नोटिफिकेशन आ चुका है 16 सीट के लिए। तो तमाम वैकेंसी आपके सामने है, इसलिए लग जाइए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और किस भाग से कितने प्रश्न बनते हैं। और डिटेल सिलेबस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेंस के टॉपिक पे भी हम लोग चर्चा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि यह परीक्षा 2 चरणों में कराई जाती है। एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा लॉ का पेपर होता है। जीएस का जो पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका पूर्णांक 100 होता है और समय मिलते हैं आपको 1.5 घंटे। और जो लॉ का पेपर होता है वो होता है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय आपको मिलता है 2 घंटा। 150 नंबर का लॉ का पेपर होगा और जीएस 100 नंबर का। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल्ड सिलेबस। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने भाग होते हैं। तो पहला जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, इसमें समसामयिक घटनाक्रम का जो पोर्शन है इससे अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। 20 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। फिजिक्स से आपको 16 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अमूमन ये 1-2 घट बढ़ सकता है, 7 से 10 के बीच में ये रहता है। इसके बाद ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से भी 3 से 5 तक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से 20, 16, 7, 4 और 3 मिल कर के होते हैं, टोटल 50 यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद होता है ये प्राचीन इतिहास। इतिहास 3 भागों में बंटा होता है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास से 22 प्रश्न, मध्यकालीन प्राचीन इतिहास से देख रहे हैं ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद मध्यकालीन से थोड़ा कम पूछा जाता है, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आधुनिक इतिहास से भी 8 प्रश्न पूछे गए हैं। ये पिछली परीक्षाओं पे का विश्लेषण करने पे हमको पता चलता है। और एक प्राचीन इतिहास के बाद जो है मेजर पोर्शन आपका रहेगा, वो रहेगा भूगोल से। इससे 15 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 22, 5 और 8 और 15 ये मिल करके टोटल 50 होते हैं। ये रहा आपका सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा उसके बारे में। आइए आगे देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि लॉ से संबंधित होगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि लॉ का होता है, जिसका पूर्णांक 100 होता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय होता है 2 घंटा। तो ये हो गया। अब इसमें ये भी देखेंगे 31 बिहार जुडिशरी जो परीक्षा हुई थी 2020 वाली, अभी फाइनल उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो उसमें कितने प्रश्न आपको पूछे गए थे, तो ये सब्जेक्ट वाइज हमने इसका वर्गीकरण कर दिया गया है। हालांकि सब्जेक्ट कुल मेंस के लिए जो 6 प्रश्न पत्र निर्धारित हैं लॉ में, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में भी। प्री और मेंस के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। बस आपको देख रहा है कि ये बड़ा ब्रैकेट आपको जो दिख रहा है वो एक पोर्शन हो गया, जहाँ ब्रैकेट लगा हुआ वो एक पोर्शन हो गया। तो ये प्रोसीजर का जो पार्ट है
उसका जो है हम देखेंगे कि प्रोसीजर में आपका क्या क्या शामिल है। तो प्रोसीजर में आपके 5 प्रश्न पत्र शामिल हैं और इनसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एक बार देख लेते हैं। भारतीय साक्षर नियम, इंडियन एविडेंस एक्ट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी से 5 प्रश्न, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम इससे 3 प्रश्न पूछे गए थे 31वीं BRDSरी में। और फिर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी इससे 5 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम जो है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट, ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट, ये भी प्रोसीजर का पार्ट है। इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे, छोटा सा अधिनियम है। इसके बाद अगला है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान से ये यहाँ सबसे मेजर पोर्शन रहता है इसका। इसमें 34 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। अगला है ये प्रशासनिक विधि 6 प्रश्न, यानी दोनों मिलकर के आपको देख रहे हैं 40 प्रश्न केवल इसी से पूछे गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत का संविधान और प्रशासनिक विधि मेंस के लिए एक पोर्शन होता है, ऑप्शनल में आपको चूज करना रहता है। जो टोटल 5 प्रश्न पत्र होते हैं, एक तो ये अनिवार्य विषय होता है जो प्रोसीजर का पार्ट है, बाकी 5 प्रश्न पत्र लॉ के होते हैं। इसमें से एक प्रश्न पत्र भारत का संविधान और प्रशासनिक विधि का होता है। इन दोनों से प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े इसका जो है बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे 40 प्रश्न प्रशासनिक विधि और भारत का संविधान से मिलकर के आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम विधि फैमिली लॉ का जो पोर्शन है, ये एक अलग प्रश्न पत्र होता है मेंस में। तो इन दोनों से प्रश्न प्री में भी पूछे जाते हैं, जिसका दोनों का समान अंक बटा हुआ है। 10 नंबर हिंदू विधि से और 10 नंबर मुस्लिम विधि से, यानी टोटल 20 प्रश्न फैमिली लॉ से। इसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी 1882 ये है, इससे 10 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर साम्या, इससे 4 प्रश्न, ये इक्विटी का जो पोर्शन है। और उसके बाद ट्रस्ट एक्ट है भारतीय न्यास अधिनियम, जिससे 3 प्रश्न पूछे गए थे। और उसके बाद विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम, ये है 3 पार्ट, ये 3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो ये जो है ये टीपीए का जो पोर्शन है, इसमें इतनी चीज़ें शामिल होती हैं: संपत्ति अंतरण अधिनियम, इक्विटी और ट्रस्ट, और साथ ही साथ विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम। इनसे कुल मिलकर के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला है विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम तो हो गया। इसके बाद संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉर्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट एक साथ पूछा जाता है। ये एक पेपर हो गया, जिससे आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब अच्छा खासा इसका रोल रहता है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। तो इसके बाद कॉमर्शियल लॉ है। कॉमर्शियल लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4 सब्जेक्ट यहाँ पे है। माल विक्रय अधिनियम, उसके बाद परक्राम में लिखत अधिनियम NIA है, कंपनी लॉ है, और उसके बाद से पार्टनरशिप एक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉमर्शियल लॉ में आती हैं। तो कॉमर्शियल लॉ का एक ऑप्शनल होता है मेंस के लिए, और वो प्री में भी इंक्लूडेड है। तो प्री में अगर कॉमर्शियल लॉ से आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो माल विक्रय अधिनियम से 5 प्रश्न, परक्राम में लिखत अधिनियम यानी NIA इससे 5 प्रश्न, और पार्टनरशिप एक्ट इससे 5 प्रश्न, और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल 20 प्रश्न आपको कॉमर्शियल लॉ से पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका, ये आपको एक बार देख लीजिए। प्रोसीजर से 20 प्रश्न, प्रोसीजर से 20 प्रश्न हो गए। इसके बाद से भारत का संविधान और प्रशासनिक विधि से 40 प्रश्न। इसके बाद हिंदू मुस्लिम लॉ से 20 प्रश्न, और फिर TPA से 20 प्रश्न। इसके बाद संविदा अधिनियम अपकृत्य विधि से 30 प्रश्न, और इसके बाद जो कॉमर्शियल लॉ का पोर्शन है इससे 20 प्रश्न। तो इस तरह से टोटल मिलके होते हैं 150 नंबर का लॉ आपसे पूछा जाएगा। अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग मेंस के सिलेबस के बारे में कर लेते हैं। मेंस में क्या पैटर्न रहता है, तो आपको
सबसे पहले एक जीएस का पेपर होगा, उसके बाद जीएस यानी जनरल साइंस का पेपर होगा, और जीके का पेपर एक अलग होता है। जीएस 100 नंबर का होगा, जीके 150 नंबर का होगा, यानी जीके जीएस मिल करके मेंस में आपको 150 नंबर का पेपर देना रहता है। तो जीके जीएस 100 नंबर प्लस 150 नंबर। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगला है हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। मिनिमम 30 नंबर लाने होते हैं, पास करना बस अनिवार्य है, उसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है। इसके बाद जो लॉ के जो पेपर होता है, लॉ के पेपर में एक कंपलसरी पेपर होता है, जैसा कि मैंने बताया। ये प्रोसीजर वाला जो पार्ट है ये आपका जो है ये कंपलसरी रहता है, ये सबको लेना ही लेना रहता है। इसके बाद से 5 आपके जो है 5 आपके अन्य जो पोर्शन है ऑप्शनल होते हैं, उसमें से आपको 3 को चूज़ करना रहता है। 5 में से आपको 3 को चूज़ करना रहता है। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या होता है। डिटेल सिलेबस हालांकि आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी प्री के लिए आपके पास मात्र 3 महीने का समय है। इसको अच्छे से आप लोग प्री के लिए तैयार करिए, और समय मिले तो थोड़ा बहुत मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। प्री में क्वालिफाई होना इस बार मस्ट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है इस बार कम है, मात्र 155 सीट है, जिसमें 7 बैकलॉग भी है। तो आइए मेंस का जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस जो है ये आपको वेबसाइट पे बीपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे सर ब्लॉग ज्ञान के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सर ब्लॉग ज्ञान सर्च कर लेंगे, और सर ब्लॉग ज्ञान सर्च करने के बाद आपको एक पब्लिक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से सीधे जुड़ सकते हैं, और वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का एक प्रश्न पत्र होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, तो इसको बस पास करना ज़रूरी होता है। तो डिटेल्ड सिलेबस पे अभी हम लोग पूरा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। अभी आप लोग देख लीजिए कि एक सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 40 नंबर का निबंध, 30 नंबर का वाक्य विन्यास और 30 का व्याकरण आपको पढ़ना रहता है। इसके बाद जनरल इंग्लिश होता है। जनरल इंग्लिश में भी सामान्य इंग्लिश आपको पूछा जाता है ग्रामर से रिलेटेड, और एक प्रेसी राइटिंग आपसे करवाया जाता है, लेटर राइटिंग का भी होता है। इसके बाद जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है। जनरल नॉलेज का मैंने बताया कि 150 नंबर होता है, 150 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जीएस होगा, एलिमेंट्री जनरल साइंस। एलिमेंट्री जनरल साइंस ये 100 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद ये कंपलसरी पेपर होते हैं। इसके बाद कंपलसरी पेपर में ये आ जाएगा आपका साक्षर प्रक्रिया विधि। मैंने इसमें बता दिया है कि क्या क्या होता है। एविडेंस होता है, ये साक्षर प्रक्रिया विधि में एविडेंस रहेगा। उसके बाद से सीपीसी रहेगा, मध्यस्थांक 16 अधिनियम 1996 रहेगा, सीआरपीसी रहेगा, और प्रांतीय लघु वाद न्यायालय प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1887 रहेगा। इसके बाद से ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं, तो आप चाहें तो भारत की प्रशासनिक विधियों संवैधानिक विधि को आप एक ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं। इसके बाद से हिंदू विधि और मुस्लिम विधि। देखिए ये इसमें जो है पूरा प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं आपको। एक बार आप लोग देख करके अच्छे से देख लेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसमें आपको पता चल जाएगा। कि कुछ टॉपिक ऐसे भी दिए रहते हैं बुक्स में जो कि नहीं पढ़ना है, तो उन सबको आपको छोड़ देना है। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद हिंदू विधि मुस्लिम विधि हो गया। इसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसमें मैंने बता दिया कि संपत्ति अंतरण विधि में लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया था कि टीपीए है, ट्रस्ट है, और ये लॉ ऑफ ट्रस्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो ये सब इसमें पढ़ना रहता है। तो इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके बाद से संविधान अपकृत्य विधि है। संविधान अपकृत्य विधि में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट में मैंने बता दिया कि ये प्री में बेहद महत्वपूर्ण होता है, और मेंस के लिए आप चाहें तो इसको ऑप्शनल में रख सकते हैं। इसके बाद कॉमर्शियल लॉ, जो लोग कॉमर्शियल लॉ मेंस में लेना चाहेंगे
वो लोग देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आता है। तो माल विक्रय अधिनियम आता है, प्रक्रम में लिखत आता है, कंपनी लॉ आता है, पार्टनरशिप आता है, 4 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें। समय अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, 3 महीना है। 3 महीने में आपको जीके जीएस और प्लस में आपको लॉ के जो है सारे पेपर कुल मिलाकर के 19 पोर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि 19 पोर्शन हो जाते हैं। वैसे तो कहने के लिए 6 पार्ट हैं, लेकिन 6 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करने पे आपको 19 पार्ट हो जाते हैं और उस 19 पार्ट को तैयार करना है। और चूँकि प्री में इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि सीटें कम हैं, तो इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं और आगे आप लोग लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्वलॉग ज्ञान के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और सर्वलॉग ज्ञान के टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इन सब का PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।